हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सब लोगों का इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। सबसे पहले स्टॉक ऑफ द मंथ के बारे में थोड़ी सी भी बात करें, बट उससे पहले आप निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और मंथली बेसिस पर हमारे को यहाँ पर इस महीने हालांकि थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, बट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉजी कैंडल हमारे को देखने को मिली है। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से नजर आए। ये देखिए, अभी तक आज जो है इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग डे है और अभी मार्केट लाइव चल रही है। आप देख सकते हैं कि 11:50 के आसपास का टाइम हुआ है और यहाँ पर हमारे को पूरे महीने के अंदर 19-20 पॉइंट की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है अभी तक के हिसाब से। बाद में आगे थोड़ी देर बाद क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, बट अभी के हिसाब से जो है हमारे को यहाँ पर एक डॉजी कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों साइड से प्रेशर बना हुआ है। अब ये इसलिए भी है क्योंकि अब कल जो है हमारे पास बजट जो है वो आने वाला है और बजट का दबाव तो मार्केट के ऊपर रहता ही है। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि निफ्टी किस हिसाब से चल रही है, इस महीने के अंदर पूरा दबाव जो है निफ्टी के अंदर बना हुआ है। बट आज जिस हम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस स्टॉक में हमारे को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस जो है इस स्टॉक के अंदर निफ्टी के कंपैरेटिवली देखने को मिली है। बट उसके ऊपर भी आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बार इसका जो इंडेक्स है ना वो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बार इस टाइप से भी काम कर सकते हैं। देखिए, आप ना एक इंडेक्स की एटलीस्ट लिस्ट बना के रखें और उसको वॉच लिस्ट में इस टाइप से ऐड करें कि आप जैसे स्क्रॉल करते जाए ना आपको हर चार्ट का, हर इंडेक्स का जो है ना आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलता जाए। अब देखिए, ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है जिसने इस महीने के अंदर, जहाँ पर निफ्टी ने कुछ भी यहाँ पर कोई मूवमेंट हमारे को कोई खास देखने को नहीं मिली, लेकिन निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। इसी तरह से अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो वो भी 9% ऊपर है और स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 5% की तेजी उसमें हमें देखने को मिली है। बट इस महीने के इंडेक्स की बात करें तो इस महीने का जो हमारा इंडेक्स ऑफ द मंथ रहा है ना वो रहा है निफ्टी एनर्जी का चार्ट, जिसमें हमारे को ऑलमोस्ट 10%, 9.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है देखने को मिली है। और जो हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ है ना वो भी इसी सेक्टर को बिलोंग करता है। अब स्टॉक ऑफ द मंथ पर आए, बट उससे पहले एक चीज़ और आप देख ले कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है निफ्टी मीडिया का एक मंथली चार्ट और पूरा इंडेक्स जो है यहाँ पर आपको गेट बनना आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं यहाँ पर करेक्शन, जब से मार्च 2020 के अंदर हमारे को गिरावट देखने को मिली थी ना कोविड के बाद, वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दिखाता हुआ और अब यहाँ पर पूरा निफ्टी मीडिया इंडेक्स जो है ना वो एक मंथली गेट बना रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं। सिंपल सा काम करना है, एक तो ये वाला लेवल ऑलमोस्ट 2400 का और एक नीचे की साइड पर ये लेवल ऑलमोस्ट 1600 रुपये का, ऑलमोस्ट 1650 रुपये का। तो जैसे ही इन दोनों लेवल्स के ऊपर या तो यहाँ से हमारे को निफ्टी मीडिया ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दे, तो उसके हिसाब से आप निफ्टी मीडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं ना उसके अंदर एक बार अपनी एनालिसिस करके और उनमें अपनी पोजीशंस को जो है वो बना सकते हैं। चलिए, अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं हमने इस महीने के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। और अगर आप स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली एक बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फंड्स के अलावा, फंड्स तो चाहिए होते हैं, कैपिटल तो बेसिक चीज़ ही है यहाँ पर, बट कैपिटल के अलावा जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपका अपना डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप किसी पर भी अपना डीमेट अकाउंट फ्री ओपन जो है वो करवा सकते हैं। और जैसे ही आप अपना फ्री का डीमेट अकाउंट ओपन करवा लेंगे ना, आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने जो है हमें अपनी डिटेल्स इस मेल आईडी पर आपको सेंड करनी है और जैसे ही हमें ये डिटेल्स मिल जाएंगी मैं आप लोगों को उस जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है उसके अंदर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हमारे नाम से ना, भरपूर ज्ञान के नाम से काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल जो है वो चल रहे हैं, जिसमें किसी भी टाइप की जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वैसा तो कुछ नहीं है। वो वहाँ पर अपने कमोडिटी और पता नहीं क्या क्या बीटीसी वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो इन चैनल्स को आपने रिपोर्ट भी करना है और साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ना उसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और अपनी डिटेल्स जो है हमें इस मेल आईडी पर सेंड कर देनी है। जैसे ही हम डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है वो एंट्री मिल जाएगी। अब हमने 2 चीज़ें देखी अभी तक। एक तो देख लिया जो हमारा ये मंथली गेट बन रहा है इंडेक्स के अंदर, बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर मंथली गेट बन रहा है यहाँ पर तो। और उसके अलावा हमने देख लिया इस बार का, इस महीने का इंडेक्स कौन सा रहा है,
यानी कि इंडेक्स ऑफ द मंथ कौन सा रहा है, और वो है हमारा निफ्टी एनर्जी का चार्ट। तो अब चलते हैं हम इस महीने के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। पहले आपको एनालिसिस दिखाऊंगा और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ स्टॉक का जो है मैं नाम भी शेयर कर दूंगा। तो ये है दोस्तों इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ। अब ये है हमारे सामने इस स्टॉक का कैंडल स्टिक चार्ट। अब इस महीने में आप देखेंगे तो 40% से ज़्यादा की तेज़ी हमारे को ये स्टॉक के अंदर अभी तक दिखने को मिल चुकी है। और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कि कितनी हाई वॉल्यूम्स के साथ। नॉर्मल अगर हम एवरेज इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो हमारी एवरेज वॉल्यूम होती थी लगभग 7-8 मिलियन की, बट इस महीने हमारे को 60 मिलियन से ज़्यादा की वॉल्यूम जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिली है। तो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ये स्टॉक ने हमारे को एक मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये है इसका लाइन चार्ट और यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त एकदम पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसका ब्रेकआउट जो है वो भी इसी महीने हमारे को देखने को मिला है। पहला बॉटम बना था इसका 1 मार्च 2023 यानी कि मार्च के महीने में, और वहाँ पर बना था, उसका प्राइस था 410 रुपये। उससे पहले अगर आप हाई की बात करेंगे तो अप्रैल 2022 में 705 रुपये के आसपास का हाई लगाया था। बट अगर आप कैंडल 6 पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 833 रुपये का रेट इसका हाई लगा था। और दूसरा इसका बॉटम बना था अक्टूबर 2023 में, जब इसका प्राइस आया था 407 रुपये। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम जो थे यहाँ पर आइडेंटिकल हमारे को बॉटम्स देखने को मिले। पहले एक डाउनफॉल आया, एक बॉटम बना, स्टॉक ऊपर गया लगभग 550 के लेवल्स तक, वहाँ से नीचे आया, फिर 410 रुपये के लेवल्स तक टच किया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ब्रेकआउट देखने को मिला है इसी महीने यहाँ पर 550 के लेवल्स के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इसी महीने के अंदर ऑलमोस्ट 40% यानी कि 175 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी जो है इस महीने के अंदर दिखाई है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट के अंदर। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में आप लोगों को यहाँ पर एक सेकंड में इसको ऑटो पे कर देता हूँ ताकि फिट हो जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा ये ना स्टॉक में आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि मैं ना इससे स्टॉक ऑफ द वीक देने वाला था, बट मुझे ये इतना बढ़िया चार्ट लगा ना। अब कई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर गेट तो बना नहीं है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट कैसे आ गया। देखिए कई बार कई स्टॉक जो है वो एक्सेप्शंस देकर निकल जाते हैं, और हमें ना बिल्कुल एक एक पॉइंट को नहीं पकड़ना। इस चार्ट से हमारे को ये सीखने को मिलेगा कि हमें एक एक पॉइंट को नहीं पकड़ना कि भाई वो नीचे आएगा, ये हो सकता है कि वो वापस अभी यहाँ से करेक्शन दिखाए, बट हमें ना चार्ट के हिसाब से चलना है और अपने आप को भी ना मॉडिफाई जो है इसके अकॉर्डिंग करते रहना होगा। अब यहाँ पर बोलेंगे लोग कि भाई यहाँ गेट तो बना नहीं, फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कैसे दे दिया। कोई बात नहीं, अब चार्ट सुप्रीम है, प्राइस सुप्रीम है, अब उसने हमें ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट भी आप देख सकते हैं वीकली बेसिस पर एक ब्रेकअप एक गैप के साथ यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इसी वजह से मैं इस स्टॉक को इस बार का स्टॉक ऑफ द वीक बताने वाला था, बट ये मेरा एक ऐसा, जब मैं इसकी डिटेल एनालिसिस करने बैठा ना तो मुझे इतना बढ़िया चार्ट लगा, मैंने कहा नहीं यार ये वीकली का नहीं, ये तो मंथली वाला कैंडिडेट है। इस वीक के अंदर हालांकि हमारे को 1.5% की थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर ही हमारे को ऑलमोस्ट 23% की यहाँ पर तेजी जो थी एक हफ्ते के अंदर देखने को मिली है। यानी कि 3 साल की एफडी का रिटर्न आपको केवल एक हफ्ते यानी कि 7 दिन भी क्या 5 दिनों के अंदर, जबकि पिछला हफ्ता तो केवल 3 दिनों का था। तो 3 दिनों के अंदर अंदर हमारे को ऑलमोस्ट 23% की तेजी देखने को मिली थी, यानी कि 3 साल की एफडी सिर्फ 3 दिनों के अंदर हमारे को मिली थी। तो ऐसा रिटर्न जो है, ऐसा रिटर्न हमारे को स्टॉक मार्केट से के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता था। अब बात करें इसके और छोटे टाइम फ्रेम की, डेली चार्ट्स की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी टाइम की कंसोलिडेशन के बाद एक लेवल एक रेंज के बीच में जो है ये काम कर रहा था, और वो रेंज थी इसकी ये वाली, इस रेंज के बीच में ये काम कर रहा था। और जब इसने ब्रेकआउट दिया इस बड़ी बिग बार कैंडल के साथ, आप देख सकते हैं फिर उसके बाद इस स्टॉक का रुकना जो था काफ़ी मतलब मुश्किल सा हो गया था। और जब इसने लास्ट वीक 23 जनवरी को इसने जब ऐसा ब्रेकअवे गैप दिया ना, तो उसके बाद तो इसको रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए थोड़ी सी करेक्शन का वेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर खेलना चाहते हैं। बट एक चीज़ और बताओ कि कंजर्वेटिव के चक्कर में ना यहाँ से आपका ट्रेड जो है वो मिस होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप इसके लाइन चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप है। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 613 रुपये का, जबकि ब्रेकआउट था हमारा लगभग 545-550 रुपये की रेंज में। और यहाँ तक की करेक्शन अगर आप इसका वेट करेंगे, आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप इसमें क्या करो, यहाँ पर ना अपनी थोड़ी सी पोजीशन बना लो, क्योंकि कल को अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल गया ना तो आपको दुख ना हो। मतलब ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कर रहे हैं, ये किसी भी टाइप की कोई
बाइंग या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक जस्ट आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इन लेवल्स के अराउंड आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर लें, और अगर तो ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, तो फिर आप अगर फ्रेश लेवल्स की ब्रेकआउट के बाद अगर अपनी पोजीशन को यानी कि पिरामिडिंग करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक अगर थोड़ी सी करेक्शन दिखाता है और ये 550 के लेवल्स तक टच करता है, तो अपनी पोजीशंस में जो है आप थोड़ी सी ऐड जो है वो कर सकते हैं, यानी कि अपना थोड़ी सी एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको करना कब है, अगर इस लेवल के अराउंड आकर उसके बाद ग्रीन कैंडल हमारे को देखने को मिलनी चाहिए। ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पर एवरेजिंग करनी है, रेड कैंडल में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। यानी कि स्टॉक यहाँ से नीचे आया, 550 के आसपास आया, रेड कैंडल बनाता हुआ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर आकर जब उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी, यानी कि एक हफ्ता उसने ग्रीन दिखा दिया, बस उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आपको इसमें एवरेजिंग करनी है। कोई बात नहीं, आपको हो सकता है कि यहाँ पर 550 की जगह 580 पर लेना पड़े, इट्स ओके। लेकिन आप एक गिरते हुए चीज में एवरेजिंग नहीं करेंगे। जब भी आप एवरेजिंग करेंगे तो हमेशा जब उसमें ग्रीन कैंडल आएगी उसके कंफर्मेशन के ऊपर ही आपको एवरेजिंग जो है वो करनी है, यानी कि अपनी पोजीशंस को जो है वो ऐड करना है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, और ये एक मेजर कंपनी है, एक मार्केट लीडर है सेल ऑफ सोलर ग्लासेस में। अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर क्लिक करके और यहाँ पर उसकी डिटेल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। 1962 में कंपनी बनी थी और पीई रेशियो इसकी 255 की है, काफ़ी हाई है। borosilrenewables.com अगर आप वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मार्केट में अगर मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो 81.91 बिलियन की है, जबकि डेट की बात करें तो 4.84 बिलियंस का है। और मार्केट कैपिटल के अलावा जो हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन होती है वो है एंटरप्राइज वैल्यू, और एंटरप्राइज वैल्यू को देखेंगे तो वो 85 बिलियंस के आसपास की है। ओनर्स के पास ऑलमोस्ट 66% की शेयर होल्डिंग है, और फ्री फ्लोट जो है हमारे पास मार्केट के अंदर वो है 34.1% की। कंपनी के ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी के फंडामेंट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है आप इसी ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप और डिटेल्स चेक करना चाहें तो स्टेटमेंट्स वगैरह में जाकर आप इनकी डिटेल चेकिंग कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं, डिविडेंड्स कैसा देती है कंपनी वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से इस कंपनी ने डिविडेंड तो नहीं दिया है, लेकिन अपनी ग्रोथ जो है यानी कि उसने पैसा जो है जो भी प्रॉफिट था वो अपनी ग्रोथ में लगाया है। यहाँ पर आप इसके कंपनी के फंडामेंट्स को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बट टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। वॉल्यूम्स को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके अलावा स्ट्रेंथ जो है वो इस स्टॉक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं क्लियर कट हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न जो है मंथली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स का बार तो आप देख ही सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पर थी इसकी एवरेज वॉल्यूम 15 मिलियन के आसपास की, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यानी कि बहुत बड़े एक बिग प्लेयर ने इस स्टॉक के अंदर एंट्री करी है। अब क्योंकि ये एक एफएनओ का शेयर नहीं है तो सारी ट्रांजैक्शन जो है उसको इधर कैश मार्केट में ही होते हुए जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में हमारे को एक क्लियर पिक्चर जो है यहाँ पर पता लग जाती है। तो ये है दोस्तों इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ। ऐसे ही और भी कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, जो भी लोगों के माइंड में। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही एक क्वेश्चन आया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तभी उससे पहले कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन आया कि नेलकास्ट के 4 आवर्स के चार्ट में क्या हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिली है। तो चलिए ये नेलकास्ट का भी चेक कर लेते हैं, और ये है नेलकास्ट का हमारे सामने 4 आवर्स का चार्ट, और यहाँ पर बिल्कुल हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने पूछा था एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हो रही है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक गेट फॉर्मेशन भी हमारे को यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रही है। अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग चार्ट जो है हम यहाँ पर अपने स्टॉक मार्केट के जो हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, वो हम उनके बारे में उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, कोई चार्ट समझ आता है, उनको किसी टाइप की कन्फ्यूजन होती है, तो वो भी अपने क्वेश्चंस क्वेरीज जो है वो वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर पूछ लेते हैं। बाकी मुझे तो जो चार्ट कोई अच्छा लगता है, जैसे अभी कल ही मैंने एक आप लोगों के सामने भी शेयर कर ही देता हूँ कि फिन निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी को मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कल चार्ट जो था वो शेयर किया था। 5 मिनट का गेट मैंने बताया था फिन निफ्टी के अंदर। चलिए आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर। ये देखिए ये था 5 मिनट का चार्ट फिन निफ्टी का। यहाँ पर आया उसका ब्रेकआउट, यहाँ पर पहले हमारे को फॉल्स एंट्री में देखने को मिली, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ,
बट उसके बाद वापस से जैसे ही यहाँ पर इस लेवल के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हैं कि 20,300 का फिर निफ्टी जो था इस टाइम पर 20,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि लाइव ट्रेड करके दिखाओ, अभी मेरे पास कमेंट भी आया हुआ था यूट्यूब पर कि इसमें लाइव ट्रेड करके बताओ, तो ये देखिए ये है आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड। मैंने कल मार्क किया था, कल मैं ये भी बता देता हूँ 1:50 पर मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ, ये था नीचे का लेवल जहाँ पर हमारे को एक नीचे की साइड पर एंट्री करनी थी। हालांकि यहाँ पर भी हमारे को काफ़ी अच्छा मूवमेंट जो था देखने को मिला, 20,000 इसमें था हमारा 280 के नीचे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को मूवमेंट जो थी 20,160 काफ़ी अच्छी, मतलब 120 पॉइंट्स की मूवमेंट हमारे को यहाँ पर देखने को मिली थी। बट कोई बात नहीं, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर भी बहुत बढ़िया है हमारा। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सेट हो भी गया तो भी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आपकी बाइंग हुई और उसके बाद आप चार्ट देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। अभी तो ये दिन का पूरा ट्रेंड खत्म ही नहीं हुआ है। तो ये है आप लोगों के सामने छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक एनालिसिस कि किस टाइप से ये गेट फॉर्मेशन जो है हमारी यहाँ पर काम करती है। गेट फॉर्मेशन को डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं कि किस टाइप से गेट बनता है और कैसे हमारे को इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तो आप ये मास्टर ट्रेडर वाली जो सीरीज़ है हमारी वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरे कोर्स की समरी जो है आप लोगों के साथ शेयर की है, एक एक सेशन बाय सेशन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। और अभी एक इसका एडिशनल सेशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि इसका कोई स्कैनर है कि नहीं। तो इसका भी स्कैनर मैंने एक निकाला है, मतलब स्कैनर तो नहीं है एकदम से कि भाई वो आपको एग्जैक्ट स्टॉक बता देगा, लेकिन हाँ कुछ वो हमारी जो वॉच लिस्ट है ना उसको वो कम कर देगा। तो वो मैं आप लोगों के सामने एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ किस टाइप से आप इसको ट्रैकिंग वे में आप काम कर सकते हैं, स्टॉक्स कैसे आप कम करके और उनको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वो मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो या आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वो चीज़ जो है मैं जल्द ही आप लोगों के सामने इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई मन में डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, या आप चार्ट को किस टाइप से एनालिसिस करने में आपको दिक्कत आ रही है, वो आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने आज आप लोगों के सामने चार्ट शेयर किया है उसको आप अपने चार्ट पर ले जाएं, उसको उस स्टॉक को अपने हिसाब से एनालिसिस करें। आप जो भी इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, जिस भी टाइप से आप एनालिसिस करते हैं, एक बार उसके हिसाब से आप एनालाइज करें और उसके बाद देखें कि क्या वो आपके पैरामीटर्स पर भी खरा उतर रहा है या नहीं। और उसके बाद ही आप लोगों ने किसी भी टाइप का कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बनाना है, क्योंकि मैं तो आपको बताकर साइड हो जाऊंगा, बट आपको देखो पैसा आपका है, लगाना आपने है, और जब प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा, मुझे कुछ नहीं मिलना, और लॉस होगा तो वो भी आप ही को होगा, मेरा कुछ नहीं जाना। तो इसलिए अपनी एनालिसिस को करना ज़रूरी है। बाकी टेलीग्राम चैनल में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसका तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आपको अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है, जो बिल्कुल फ्री है, टॉप ब्रोकर्स के साथ है, वो नीचे दिए हुए बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप किसी भी साथ खुलवा सकते हैं। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रख देता हूँ कि मैं जो है ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे ना अप स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो मैं अपनी ट्रेडिंग जो है वो अप स्टॉक्स के थ्रू करता हूँ। बाकी देखिए सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अप स्टॉक्स के साथ ही खुलवाएं। बट हाँ, अगर आप खुलवाते हैं तो उसमें आपको फीचर जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। काम चल रहा है उसके ऊपर भी, जल्द ही वो वीडियो भी आप लोगों के सामने। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।